चलिए तो आफ्टरनून माय डियर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पुनः इतिहास के जो इकाई एक चैप्टर थे उसका जो शेष पॉइंट बचा हुआ है। बहुत सारे पॉइंट तो नहीं पढ़ा पाए, दो तीन कितना पॉइंट पढ़ाए हैं? दो दो पॉइंट पढ़ाए हैं और शेष पॉइंट जो बचल है उसको आज पढ़ाएंगे। और उसमें से एक पॉइंट है आपका, दो पढ़ाए हैं, एक राष्ट्रवादी, तीन तीन हुआ है। तो तीन के बाद जो पॉइंट है वो अर्थात आज का पॉइंट होगा जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति। जी आप लोग भी कॉपी के बीच में लिखिए, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। जी आप लोग भी लिखिए इसको, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति। जी लिख लिए, जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति। अब एक बार अस्थिर हो जाइए कि ये क्रांति कहाँ क्या हुआ था, नहीं हुआ था। बिल्कुल इसको हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले जो ये जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति हुई थी वो कहाँ हुई थी वो सुन लीजिए। ये क्रांति हुई थी फ्रांस में। जी ये क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रांस में, याद रखिएगा, फ्रांस में एक क्रांति हुई थी। और कब हुई थी वो भी सुन लीजिए बढ़िया से। ये क्रांति, आप आवाज को बंद कर लीजिए तो ठीक है सर। ये फ्रांस में जो एक क्रांति हुई थी कब हुई थी उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको पता था कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के शासक थे, 1804 ईस्वी में बना था, मैंने पिछले क्लास में बताए थे। और 1804 ईस्वी में बनने के बाद उन्होंने फ्रांस में गरीबों के हित में शासन करना शुरू किया था। लेकिन वहां के लोगों को यह अच्छा नहीं लगा, चूंकि अमीर लोग उससे परेशान हो रहे थे। तब जाके मेटरनिक के नेतृत्व में वियना सम्मेलन हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया के साथ साथ इंग्लैंड और पर्सा और एक और देश था, कौन था है याद? भूल गए? ये दोनों तो था ही ना, एक और था रूस, एक था रूस। अर्थात मैं बता रहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस में आगे बढ़ रहा था उसको दबाने के लिए 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया के साथ साथ रूस, इंग्लैंड और पर्सा शामिल था। और दोनों मिलकर ऐसा योजना बनाया था जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट का प्रभाव खत्म हो गया था और फिर वहां पर फ्रांस में शासन पलटा था। और 21 में मैं बता दूं, बीच में कुछ शासक आए थे लेकिन उसका कोई इधर उधर होते रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं 1824 ईस्वी में, जी 1824 ईस्वी में वहां के शासक बना था चार्ल्स टेन। जी इसको याद रखना, ये खेला किया है कुछ। 1824 ईस्वी में चार्ल्स टेन वहां के शासक बना है। और शासक बनते ही इन्होंने भी वहां पर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अर्थात समझते होंगे कि अमीर लोग इसको शासक बनाया तो किसके हित में काम करता होगा। अर्थात चार्ल्स टेन सीधा अमीर के हित में काम करने लगा, अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट के विपरीत काम करने लगा। और फिर इसका विरोध होना स्वाभाविक था। अर्थात सभी गरीब लोग, सभी नेपोलियन बोनापार्ट के जो समर्थक थे वह इसका विरोध करने लगे, चार्ल्स टेन का। और थोड़ा सा बता देते हैं, कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने पॉलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। किसको? पॉलिग्नेक को। पॉलिग्नेक को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। कौन? चार्ल्स टेन प्रधानमंत्री बनाया। और ये पॉलिग्नेक भी अमीर लोग से मिले हुए थे,
अर्थात ये भी अमीर लोग के जैसे ही काम करना चाहते थे, अमीर लोग जैसा चाहते थे वैसा ही काम करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या किया, खास एक व्यवस्था किया है, खास परिवर्तन करने का प्रयास किया है इन्होंने। वो सुना देते हैं आपको। वो परिवर्तन कब किया था वो सुन लीजिए। 25 जुलाई की बात थी, 25 जुलाई 1830 की। 25 जुलाई 1830 ईस्वी को ये पोलिंगनेक अर्थात प्रधानमंत्री ने यहाँ पर 4 गो नियम जारी किया, और उसी को वहां पर नियम को कहा जाता है अध्यादेश, अर्थात 4 अध्यादेश जारी किया। जी, ये 4 अध्यादेश जारी किया। थोड़ा सा सुन लीजिए चारों अध्यादेश क्या क्या था। सबसे पहला प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस की स्वतंत्रता मतलब होता है किसी के संबंध में बोलना लिखना ये सब पर पूरा प्रतिबंध लग गया कि कोई शासक या कोई भी खराब है बढ़िया है नहीं है तो उसके संबंध में लिख नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, भाषण नहीं दे सकता था। दूसरा मतदान के अधिकार को सीमित कर दिया, अर्थात बहुत सारे लोगों को मतदान देने से रोक दिया। कहा कि सभी लोग जो शिक्षित नहीं है वो मतदान देके क्या कर सकते हैं, मतदान समझते हैं सिर्फ वोट देना। कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही जो वोट देगा, बाद बाकी लोग वोट नहीं दे सकते हैं। तो इससे चूंकि गरीब लोग तो अधिकांश तो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो मतदान देने के अधिकार को क्या क्या सीमित कर दिया। तीसरा क्या किया उन्होंने वो सुन लीजिए। तीसरा, पहले जो निर्वाचन मंडल था माने चुनाव कराने की जो एक संस्था थी उसको भंग कर दिया। और चौथा क्या किया, तुरंत फिर से चुनाव कराने का घोषणा कर दिया। चूंकि पहले तो बना हुआ था मंत्री तंत्री, फिर से चुनाव कराने की घोषणा कर दिया। इस चारों नियम से क्या हुआ, पेरिस अर्थात फ्रांस के लोग एक बार फिर से भड़क गया, और ऐसा भड़का माय डियर, ऐसा भड़का कि दोनों का खटिया खड़ी हो गई। किसका, चार्ल्सटन और पोलिंगनेक, इस दोनों का हालत खराब हो गया। और दोनों उस पोजीशन में पहुंच गए कि अगर फ्रांस में रह जाते तो पकड़ के चूर देता। और फिर क्या किया, अभी भी देखिए कुछ घटना उसे हमने बोल सकते हैं। अभी भी घटना हुई थी श्रीलंका में, शायद मालूम होगा। श्रीलंका के बाद फिर कहाँ घटना हो गया, बांग्लादेश में। हाल फिलहाल में जो बांग्लादेश में घटना हुआ, तो फिर वहाँ से ऐसे वहाँ पर उपद्रवियों सा माहौल बना दिया कि वहाँ के शेख हसीना जो वहाँ के प्रधानमंत्री थी उसको क्या करना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा। और भाग के कहाँ आए थे, भारत ही तो आए थे, अभी भी भारत में ही है वो। तो इसी तरह से ये दोनों को क्या करना पड़ा, जस्ट लाइक दोनों को भागना पड़ा। ये दोनों चल गया इंग्लैंड। ये दोनों जब इंग्लैंड चल गया तो फिर अब नव का शासक यहाँ पर होगा। इसी क्रांति को क्या कहा जाता है, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। एक बार फिर से एक बार सुन लीजिए कि जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति फ्रांस में हुई थी। और यह क्रांति किसके शासन से, किसके बात से दुखी होकर शुरू हुआ था, तो पहला चार्ल्सटन, दूसरा पोलिंगनेक। इन दोनों के विचार से, इन दोनों के काम से लोग दुखी हुआ, और दुखी होकर वहां पर लोगों ने इनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। और जिसमें आंदोलनकारी को क्या मिली, सफलता मिली थी। और ये दोनों वहां से छोड़कर भाग भी गए थे। कहां पर भागे थे, इंग्लैंड। इसी क्रांति को इतिहास में क्या कहा जाता है, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। समझ गए इसको, चलिए इसको नोट कीजिए। तो अच्छा, इसके प्रभाव भी लिख लीजिए, सुन लीजिएगा, एक ही बार कर देंगे तब लिखा देंगे। है? इसका प्रभाव देखिए, इसका प्रभाव पर वैसे स्पष्ट है यहाँ पर, तो दोनों को एक ही बार हो जाएगा। प्रभाव में आप 1 नंबर में लिख सकते हैं कि इस क्रांति के बाद पोलिंगनेक और किसको, चार्ल्सटन को गद्दी छोड़ना पड़ा। और गद्दी छोड़कर कहाँ भागना पड़ा, दूसरे देश भागना पड़ा। और दूसरा क्या प्रभाव पड़ा कि यहाँ के लोगों में और हौसला बुलंद हो गया, अर्थात देश प्रेम की भावना जो थी, और क्या हुआ, वो देश प्रेम की भावना और बढ़ा। तो 2 गो तो परिणाम आपके सामने आ गया। पहला क्या आ गया कि भाग गया यहाँ से, दूसरा क्या हो गया, देश प्रेम की भावना बढ़ा। अर्थात ये 2 प्रभाव इसका बिल्कुल याद रखिएगा। और भी प्रभाव, लेकिन 2 गो महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो चलिए इसको अब हम क्रांति भी लिखाते हैं और प्रभाव भी लिखाते हैं। लिखिए क्रांति, टाइम है अभी अब।
लिखिए, यह क्रांति फ्रांस में, यह क्रांति फ्रांस में, यह क्रांति फ्रांस में चार्ल्स टेन, चार्ल्स टेन और पॉलिग्नेक के खिलाफ, चार्ल्स टेन और पॉलिग्नेक के खिलाफ, पॉलिग्नेक के खिलाफ, पॉलिग्नेक के खिलाफ 1830 ईस्वी में, थोड़ा सा और एक मिनट, जुलाई 1830 में, जुलाई 1830 ईस्वी में शुरू हुआ था, जुलाई 1830 ईस्वी में शुरू हुआ था, जुलाई 1830 ईस्वी में शुरू हुआ था। जिसमें 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 क्रांतिकारी की जीत हुई थी, जिसमें क्रांतिकारी की जीत हुई थी, जिसमें क्रांतिकारी की जीत हुई थी, जिसमें क्रांतिकारी की जीत हुई थी। पैराग्राफ चेंज। देखिए 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में चार्ल्स टेन फ्रांस का शासक बना। पैराग्राफ चेंज करके 1824 ईस्वी में चार्ल्स टेन फ्रांस का शासक बना। फ्रांस का शासक बना जिससे जिसके जिसके काम से जनता नाराज थे, जिसके काम से जनता नाराज थे, जिसके काम से जनता नाराज थे। इसी बीच पॉलिग्नेक को, इसी बीच पॉलिग्नेक को, इसी बीच पॉलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। इसी बीच पॉलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। उसने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को, उसने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को, उसने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी किया। मैंने बताया था अभी 4 अध्यादेश का नाम। 4 अध्यादेश जारी किया। चार अध्यादेश जारी किया जिससे नाराज होकर लोग, जिससे नाराज होकर लोग एक बड़ा, नाराज होकर लोग एक बड़ा क्रांति शुरू किया, बड़ा क्रांति शुरू किया, एक बड़ा क्रांति शुरू किया जिसे जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति कहा जाता है। जिसे जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति कहा जाता है। इसमें इसमें क्रांतिकारियों की जीत हुई थी। क्रांतिकारियों की जीत हुई थी। चलिए अब नीचे में प्रभाव लिख लीजिए। क्या लिखना है? प्रभाव, नहीं प्रभाव। प्रभाव, प्रभाव के 1 नंबर में लिखिए चार्ल्स टेन और पॉलिग्नेक,
चार्ल्सटन और पॉलिग्नेक, चार्ल्सटन और पॉलिग्नेक फ्रांस छोड़कर, चार्ल्सटन और पॉलिग्नेक फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। चार्ल्सटन और पॉलिग्नेक फ्रांस छोड़कर कहां भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। नेक्स्ट, दूसरा, इस क्रांति के बाद राष्ट्रवादी भावना राष्ट्रवादी भावना उग्र रूप धारण कर लिया। गौरव संजू, उग्र रूप धारण कर लिया, मतलब काफी मजबूत और सक्रिय रूप में आ गया, उग्र रूप धारण कर लिया। एक और, इस क्रांति के बाद, आप लिख रहे हैं कि छूट रहा है आपको? अभिषेक, यस सर। लिख रहे हैं ना? यस सर। ठीक ठीक, तीसरा लिखिए। क्या लिखे? इस क्रांति के बाद यूरोप के साथ साथ पूरे विश्व में, यूरोप के साथ साथ पूरे विश्व में शोषणकारी शासक पूरे विश्व में शोषणकारी शासक के खिलाफ चल रहे आंदोलन और बड़ा रूप ले लिया। चल रहे आंदोलन और बड़ा रूप ले लिया। तो चलिए माय डियर, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो आज के क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।